तो आज हम करेंगे भाई वेक्टर के पहले लेक्चर की रिवीजन। इसमें हमने सबसे पहले देखा फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी तो वो होती है जिनको मेजर किया जा सकता है, और नॉन फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिनको मेजर नहीं किया जा सकता। अब फिजिकल क्वांटिटी में आगे दो दो चीज़ें आती है। एक तो आती है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी उनके पास डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो होते ही होते हैं। इसके साथ साथ वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है। यानी कि जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है उसकी तीन कंडीशन है। उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए, और वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना चाहिए। और उसके बाद जैसे देखते हैं स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो स्केलर क्वांटिटी को हम सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज करके और चेंज कर सकते हैं। वेक्टर क्वांटिटी को हम डायरेक्शन चेंज करेंगे तो भी वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे तो भी हो जाएगी, और अगर दोनों को चेंज करेंगे तो भी वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो सकती है। स्केलर क्वांटिटी में जो प्लस और माइनस साइन होते हैं वो कम और ज़्यादा को बताते हैं। जैसे हमें पता है -2 कम होता है +3 से, या -2 कम होता है +2 से। लेकिन वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में प्लस और माइनस डायरेक्शन को बताते हैं, तो हमें मैग्नीट्यूड को कंपेयर करना पड़ेगा कम ज़्यादा के लिए। और स्केलर फिजिकल क्वांटिटी के एग्जांपल जैसे मास, टेम्परेचर, और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के एग्जांपल जैसे फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये हो गए। अब वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का हमने बोला कि ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना चाहिए। ये कंडीशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो करंट के पास भी है, लेकिन करंट है वो वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, बल्कि उसमें सीधी अलजेब्रिक एडिशन होती है। इस वजह से हम करंट को वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोल सकते। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होने के लिए मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तीनों चीज़ें होनी जरूरी होती है। और स्केलर क्वांटिटीज में तो सिंपल अलजेब्रिक एडिशन होती है। उसके बाद बात करें तो वेक्टर क्वांटिटीज के पास होती है डायरेक्शन, इसलिए उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका, उनके ऊपर हम एक एरो लगाते हैं, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो हो गया, एरो से रिप्रेजेंट कर देंगे वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को, और मैथमेटिकल तरीका होता है। अब इसके बाद हम वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे, वेक्टर ही पढ़ेंगे मतलब। और मैथमेटिकल तरीका होता है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का, वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। जैसे मान लो फोर्स को रिप्रेजेंट करना है तो फोर्स वेक्टर यानी एफ के ऊपर एरो इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स यानी सिंपल एफ इनटू एफ कैप यानी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये तरीका होता है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का, वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। इस तरीके से हम डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और उसके बाद हम बात करते हैं कि हम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को चेंज किए बिना वेक्टर को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होता। कंडीशन ये है कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रखना है, बाकी हम वेक्टर को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, वेक्टर सेम रहेगा। और एक और है कि वेक्टर को हम रोटेट नहीं कर सकते, रोटेट करने से वेक्टर चेंज हो जाता है क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर रोटेट करना है तो 360 डिग्री रोटेट करो, वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी वेक्टर को सिर्फ 360 डिग्री पे रोटेट कर सकते हैं, बाकी किसी भी एंगल पे वेक्टर को हम रोटेट नहीं कर सकते। और उसके बाद बात करते हैं एंगल ऑफ वेक्टर। तो एंगल क्या होता है? जब दो वेक्टर हेड से हेड कनेक्ट हो या टेल से टेल कनेक्ट हो उनकी, तब उनके बीच में जो स्मॉल एंगल बनता है वही होता है एंगल बिटवीन वेक्टर। उसके बाद हमने वेक्टर के कुछ टाइप देखे थे। वेक्टर के टाइप जैसे पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर वो होते हैं जिनके बीच में 0 डिग्री का एंगल हो, मतलब कि डायरेक्शन सेम होनी चाहिए उनकी, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। उसके बाद दूसरा है एंटी पैरेलल वेक्टर, जिनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, यानी उनके बीच में एंगल 180 डिग्री का होता है, मैग्नीट्यूड उनका सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। उसके बाद हमने तीसरा देखा इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर वो होता है, इक्वल वेक्टर वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो।
उसके बाद नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है, यानी कि उनके बीच में 180 डिग्री का एंगल होता है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होता है। और उसके बाद ऑर्थोगोनल वेक्टर, जिन वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो या जो दो या तीन वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो वो होते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर। उसके बाद एक जीरो वेक्टर देखा था जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, वो जीरो वेक्टर। फिर देखा था एक कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर वो होते हैं जो एक लाइन में एक्ट करें, यानी एक लाइन में जो वेक्टर लगते हैं उनको कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। अब इनका मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कोलिनियर वेक्टर की एक पहचान है कि इनके बीच में एंगल 0 डिग्री का होना चाहिए या होना चाहिए 180 डिग्री का। मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो वेक्टर के फर्स्ट लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ा था।